जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं दिखा रहा हूँ सजाड़ा धाम का मेरे व्लॉग के अंदर ये चौथा भाग। 4 दिसंबर की जो पूर्णिमा थी उसका ये व्लॉग है। इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, ये मामा देव जी का मंदिर है और हम पहुंचे हुए हैं मामा देव जी के मंदिर के अंदर। ये मामा देव जी का मंदिर है, घोड़ों के ऊपर मामा देव जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी सारी साध संगत आती है। यहाँ पर सब लोगों के कष्टों का निवारण होता है, संकट कट जाते हैं यहाँ पर आने से। घर के अंदर कोई पितर दोष है, बाधा है, वो सब दूर हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखो, ये बाबा मामा देव जी का, महाराज जी का मंदिर, और इसके साथ ये है पानी ठहरा हुआ 3-4 महीने पहले यहाँ जो बरसात आई थी, और ये है यहाँ का धूना। यहाँ पर भी सब लोग नारियल चढ़ाते हैं और धूना जलाते हैं और फेरी लगाते हैं। तो इस प्रकार आप भी सजाड़ा धाम एक बार जो अवश्य आएं और यहाँ पर आकर देखें कि बाबा जी कैसे सब पर मेहरबान होते हैं। उसके पश्चात हम चलते हैं अब छोटे धूने की तरफ। यहाँ से लगभग आधा पौना किलोमीटर दूर है। तो पैदल जा रहे हैं हम। रास्ते के अंदर बहुत से रेस्टोरेंट, दुकानें, गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, जिसके अंदर रहने की, नहाने की, खाने की कमरे वगैरह भी मिलते हैं। और आप चारपाई लेना चाहो तो चारपाई भी मिलती है। चारपाई का किराया 70 रुपये और कमरे का किराया 600 रुपये होता है, जिसके अंदर 4 आदमी ठहर सकते हैं। रास्ते के अंदर ये मिठाई की, नमकीन की और प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पहुँच जाते हैं छोटे धूने पर, श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती जी महाराज सिंहासनी धाम। ये छोटा धूना भी बोल दिया जाता है। तो छोटे धूने के बाद अब हम जो जाएंगे खारी कुई। यहाँ पर भी वही धूने के अंदर नारियल लगाए जाते हैं और जलाया जाता है और फेरी लगाकर बाबा जी की आरती होती है। बहुत हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप इसको पूरा जरूर देखना। इस व्लॉग के अंदर जो पहले 3 व्लॉग दिखाया सबका तंत है। यहाँ पर भी ये धूना जो है 3-4 दिन तक लगातार जलता रहता है। तो इस प्रकार हजारों की संख्या के अंदर भक्तजन यहाँ पर बाबा जी का दर्शन पाते हैं और उनकी महिमा गाते हैं, जयकारे लगाते हैं। ये है छोटे धूने के अंदर इसका निर्माण कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। अभी अंदर से थोड़ा काम रह गया है। ये देखो, ये आरती के बाद इतना रश होता है यहाँ पर। ये आपके सामने सारी साध संगत किस तरह से फेरी लगा रही है। उसके बाद जल का प्रसाद लेंगे और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं सारे, जो है आरती लेते हैं। और फिर अब हम चलते हैं खारी कुई की तरफ। ये खारी कुई की तरफ हम जा रहे हैं। रास्ते में हमें एक मोर दिखाई दे गया। ये एक साइड में बना हुआ है मंदिर है। यहाँ पर भगवान भारती जी की समाधि है और इस समाधि के ऊपर बहुत लोगों के कष्ट निवारण होते हैं, संकट कटते हैं। घर के अंदर प्रेत दोष है, पितर दोष है या और भी कोई बाधा है, काम नहीं बनता, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है माथा टेकने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हम जा रहे हैं अब भगवान भारती जी की समाधि की तरफ। तो वहाँ पर जाने के बाद हम फेरी लगाएंगे और नारियल चढ़ाएंगे। यहाँ पर भी वही धूना सिस्टम है। धूना तो हर एक जगह पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, यहाँ पर ये जल बहुत, इसको बोला तो खारी कुई जाता है, परंतु इसका जल मीठा है। ये जो जल है, शरीर के अंदर कोई चर्म रोग है, इस जल के नहाने से, इस जल को पीने से भी वो चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके अंदर आजकल ये आपको मछलियां दिखाई दे रही होंगी। ये और संगत भी यहाँ पर आ रही है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा व्लॉग आपको कृष्ण खुराना व्लॉग के नाम से सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये सारी साध संगत यहाँ पर कीर्तन करने के लिए बैठी हुई है। मैं जो यहाँ के भगत हैं, ये जो हैं बाबा त्रिलोक भारती महाराज जी के वंशज हैं। ये हमें सब कुछ बताएंगे यहाँ की महिमा के बारे में। तो मैं इनकी जुबान से ही आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा।
अभी हम इससे तो बात इस प्रकार से जो है हमारा ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम 5 दिन यहाँ पर रहते हैं और ये जो है मैं इनसे आपको इनके जो हैं भगवान भारती जी के ये पोते हैं और त्रिलोक भारती जी के ये भतीजे हैं। ये त्रिलोक भारती जी भगवान जी के ही वंशज हैं और ये जो है बाबा जी की समाधि है। यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसको पानी चढ़ाया जाता है और शार में साथ में नंदी जी का भी प्रतिमा बनी हुई है इस समाधि के ऊपर और साथ में इधर बाबा जी के चरणों का भी स्पर्श आप कर सकते हो जो यहाँ पर मैं आपको अभी अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो इनके चरणों को हम पानी से धोते भी हैं, उनको स्पर्श भी करते हैं और माथे पर भी इस पानी को हम लगाते हैं, सिर माथे पर रखते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम आगे आपको दिखाएंगे ये जो है यहाँ पर ये शिवलिंग बना हुआ है, इसके ऊपर जल चढ़ाती है सारी साध संगत। इसके फर्श वगैरह को साफ रखते हैं, बार बार उसको धोते रहते हैं, पानी खारी कुई से लेकर आते हैं बाल्टी भरकर और यहाँ पर इसका स्नान किया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी लोग यहाँ पर संगत आती है बहुत ही खुश रहती है 5 दिन। ये बाबा जी की घंटियाँ लगी हुई हैं, इन घंटियों में खासियत क्या है, ये अपने आप बजती हैं, इनको बजाना नहीं पड़ता। ये है बाबा जी के वंशज, ये हमें बताएंगे यहाँ के बारे में। भगत जी ये समाधि किसकी है? कुंभ भारती जी की समाधि है। बुद्ध भारती जी की? कुंभ भारती जी। कुंभ भारती जी हाँ, की। कुंभ भारती जी। ये कौन थे? ये भगवान भारती के बेटे हैं। भगवान भारती। भगवान भारती के सबसे बेटे हैं बड़े फूल भारती जी। दूसरे नंबर है गणेश भारती। तीसरे नंबर है कुंभ भारती। चौथे नंबर है धन भारती। भगवान भारती के 4 बेटे हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग आते हैं इतने, हाँ, तो यहाँ का क्या महत्व है? इससे है चर्म रोग है, खांसी है, कान का दर्द है, सब मिटता है। और जो वहाँ पे अपना बड़े धूने पे छोटे धूने पे लोग जाते हैं, यह सब बाबा त्रिलोचन भारती का चमत्कार है। चमत्कार है। यहाँ पर क्या क्या कष्ट दूर होते हैं लोगों के? जहाँ 36 रोग करते हैं, कैंसर, टीबी, लकवा, हवा का असर बनना, जोड़ा होना, चर्म रोग है, भूत प्रेत है, आत्मा सब खत्म होती है। यानी सब चीजों का इलाज है यहाँ? सब चीज़ों का इलाज है, करने वाले बाबा है। तो कितने साल पहले बाबा जी ने यहाँ समाधि ली थी? बाबा जी ने समाधि सन 1698 में ली थी, कार्तिक सुद पूनम में। 1698 में? हाँ, कार्तिक सुद पूनम में। कार्तिका की पूर्णिमा थी, 1698 के अंदर समाधि ली थी। हाँ, बाबा का धाम स्टार्ट किया 2002 में। अच्छा, 2002 में यहाँ पर बाबा का धाम बनाया। हाँ, तो नरसिंह भारती का कैंसर का गांठ रहती थी, सेवा चंदन भारती और नरसिंह भारती ने सेवा की थी। ठीक ठीक। तन मन से। तो अब यहाँ पर लगभग कितने हजार लोग हर पूर्णमासी को आते हैं? हाँ, करीब गई पूनम को, कार्तिक से पूनम को करीब 10,000 आदमी इकट्ठे हुए थे भगत। 10,000 आदमी थे? हाँ। तो वैसे जो बड़ी होली वाली होती है वो उसमें भी 10-15 हजार आदमी आते हैं। अच्छा। हाँ, होली के पर यह समाधि है चंदन भारती जी महाराज। ये इधर ये चंदन भारती जी की समाधि है। हाँ। चलो वहाँ चलते हैं एक बार। ये भगत जी बता रहे हैं हमें भगवान भारती के पोते। भगवान भारती के पोते। अच्छा, ये चंदन भारती 2002 में। ये भगवान भारती जी के पोते चंदन भारती। हाँ। ये स्वर्गीय चंदन भारती। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे ये चंदन भारती जी की समाधि है। ये 2002। अच्छा, वो भी यानी उनके जो मृत्यु हुई थी, हाँ, वो भी उन्होंने जिंदा समाधि ली थी या वैसे उनकी समाधि जिंदा समाधि नहीं है। अच्छा, ये शरीर छोड़ा हुआ है। शरीर छोड़ा है उसके बाद यहाँ समाधि। तो उनका जो अंतिम संस्कार था यही हुआ था, इसी जगह पे। ये और भी यहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। ये सभी आप देख रहे हो हमारे चैनल कृष्ण खुराना व्लॉग में। यहाँ पर लोग अपना जो है आते हैं और यहाँ पर बाबा जी के दर्शन पाते हैं। ये सारी हमारी साथ संगत आई हुई है, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, सभी आपके आगे बैठे हुए हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी आपने बाबा जी से जो है सब इसके बारे में पूछा
और अभी अभी देखना जो है भूत भागते हुए आपको नजर आएंगे। जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की। तो ये था हमारा व्लॉग, कृष्ण खुराना व्लॉग। इसको आपने ध्यान से देखा, आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें। ये है जी हमारी धाम के ऊपर की शॉप। इस शॉप से हम लेते हैं सारा सामान उधारा। पैसे कभी दिए नहीं इनको हमने, इन्होंने ना आज तक हमारे से मांगे। आज 3 साल हो गए हैं, खाता चल रहा है। फोन दे देते हैं, अपने आप निकाल लेते हैं ये। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये है महादेव गेस्ट हाउस, सुभाष भारती जी का, और बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज भी इन्हीं परिवार से ही हैं। ठीक है ना। तो आप भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखो और उसके ऊपर इस बार मैं बना रहा हूँ पूरा ब्लॉग जो है बाबा त्रिलोक भारती महाराज जी का, वो देखना। ठीक है। कृष्ण खुराना ब्लॉग के नाम से सब्सक्राइब करो। फेसबुक के ऊपर कृष्ण खुराना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कृष्ण खुराना। जय बाबा जी।